से में ही महानता है। हनुमान जी की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन युग की बात है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। उसी दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। श्री राम दुखी हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपनी सीता को अवश्य वापस लाऊंगा। और इसी यात्रा में उनका मिलन हुआ हनुमान जी से, जो केवल वानर नहीं बल्कि सेवा और समर्पण के प्रतीक थे। पहली मुलाकात, नम्रता की पहचान। जब श्री राम और लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से मिले, हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं। जो आदेश देंगे वही करूंगा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, हमें तुम्हारे जैसे निष्ठावान साथी की आवश्यकता थी। और वहीं से शुरू हुई भक्ति और सेवा की अद्भुत यात्रा। समर्पण की परीक्षा। समुद्र पार करना। जब माता सीता लंका में थीं, श्री राम ने संदेश पहुंचाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा। समुद्र विशाल था, तरंगे प्रचंड थीं और सभी वानर सोच में पड़ गए। इतनी बड़ी दूरी कोई कैसे पार करेगा? हनुमान जी ने आंखें मूंदी, सिर झुकाया और श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम। बस अगली ही क्षण एक अद्भुत छलांग के साथ वे आसमान में उड़ चले, पूरा समुद्र पार कर गए। पर ध्यान रहे, ये छलांग अहंकार की नहीं, ये छलांग सेवा की थी। उनका उद्देश्य केवल एक था, प्रभु का कार्य पूरा करना। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने हर दिशा में खोज शुरू की। आखिरकार उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने धीरे से कहा, माता, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, आप धैर्य रखें। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में फिर से आशा की किरण जाग उठी। ये कार्य भले छोटा लगे, पर यही सच्ची सेवा थी, किसी के टूटे हुए मन में फिर से विश्वास जगाना। सेवा में शक्ति का रूप। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बांध लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब भी हनुमान जी ने क्रोध में भी धर्म नहीं भुलाया। उन्होंने कहा, मैं बदला लेने नहीं, सेवा करने आया हूं, पर यदि अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने लंका जलाई, पर किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। ये दर्शाता है कि सच्ची सेवा में अनुशासन और करुणा दोनों होती है। लंका युद्ध समाप्त हुआ, श्री राम की विजय हुई, सबने हनुमान जी की वीरता की प्रशंसा की। श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना ये कार्य असंभव था। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। शक्ति, बुद्धि सब आपने ही दी है। जो कार्य हुआ वो आपकी कृपा से ही हुआ। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी सेवा अमर रहे। हनुमान जी की पूरी कथा हमें यही सिखाती है, महान बनने के लिए बड़ा पद या शक्ति नहीं चाहिए। सच्ची महानता निस्वार्थ सेवा में है। जब हम बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा किसी का भला करते हैं, तभी हम सच में भगवान के समीप पहुंचते हैं। अंत में एक प्रेरक विचार, जो शक्ति में महान है वो केवल बलवान है, पर जो सेवा में महान है वही वास्तव में भगवान का प्रिय है। हनुमान जी की तरह अगर हम भी हर कार्य में सेवा भाव रखें, माता पिता की, समाज की, राष्ट्र की, तो हमारा जीवन भी उतना ही पवित्र और सफल बन सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।